हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपंचित है? ऑप्शन है माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सेलोबैलोज। सेलोबैलोज पदार्थ अपंचित है। वही सेलोबैलोज को सेल्यूलोज भी कहा जाता है, जबकि फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं, जबकि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यवादी शामिल होते हैं। जबकि महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? ऑप्शन है 600, 550, 500, 400। तो राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती है, जबकि न्यूनतम 60 सीटें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी निम्न में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है वत्स, मगध, अंग, कुरु। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में था, जबकि मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी में था, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में था और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मगध की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा। तो राजगिरी प्रारंभिक मगध की राजधानी थी। मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र में था, तीसरी राजधानी वैशाली में था, जबकि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1978, 1985, 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। वही प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण या परिचय पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में संविधान के किस भाग को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन है भाग 4, भाग 7, भाग 6, भाग 5। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान के भाग 7 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। वही भाग 4 में नीति निश्चित तत्व की चर्चा है, भाग 6 में राज्य की चर्चा है और भाग 5 में संघ की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे नवीन मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, रेग्यूर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी गंगा नदी के किनारे नवीन मिट्टी के नाम से जानी जाती है। वही नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ऑप्शन है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 98,631 वर्ग किलोमीटर, 94,263 वर्ग किलोमीटर, 84,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वही बिहार में भारत का 2.86 क्षेत्रफल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर। तो कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह है, तीसरा जैसलमेर है और चौथा बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, बैंकिंग प्रणाली। तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वही अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि सरकारिय आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है और बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नरसिम्हन समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ऑप्शन है 12, 15, 20, 18। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है? ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्य। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जबकि दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। देखो चलें, अलीनगर की संधि किनके बीच संपन्न हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटिश एवं सिराजुद्दौला, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी, ब्रिटिश एवं डच, ब्रिटिश एवं मीर कासिम। तो अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में 9 फरवरी 1757 को हुआ था। और अलीनगर की संधि को कलकत्ता की संधि भी कहा जाता है, जबकि ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में 1760 में वांडीवर्स का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश एवं डच के मध्य में 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था और ब्रिटिश एवं मीर कासिम के मध्य में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि कैसी तरंगे है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज मेडल किन तत्वों से बनता है? ऑप्शन है तांबा और टीन, तांबा और जिंक, तांबा, टीन एवं जिंक, लेड और टीन। तो ब्रॉन्ज मेडल तांबा और टीन से बनता है, जबकि पीतल तांबा एवं जिंक से बनता है। गन मेटल तांबा, टीन एवं जिंक से बनता है और फ्यूज तार लेड और टीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। ऑप्शन है लसिका द्वारा, रुधिर द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, सीरम द्वारा। तो लसिका द्वारा आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। तो मिजोरम भारत का तीसरा साक्षर राज्य है, जबकि पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है और चौथे नंबर पर गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन है दमन एवं दीप, पुडुचेरी, नई दिल्ली, लक्षद्वीप। दमन एवं द्वीप में सबसे कम लिंगानुपात है, वही सबसे अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी में है, वही सबसे अधिक जनसंख्या नई दिल्ली में है और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कुंद्रेमुख क्या है? ऑप्शन है झील, जलप्रपात, पर्वत शिखर, नदी। तो दक्षिण भारत में कुंद्रेमुख एक पर्वत शिखर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया किस देश की करेंसी है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत। तो इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है, वही नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और भारत की करेंसी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकरा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है घाना, स्कॉटलैंड, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल। तो एकरा घाना देश की राजधानी है, वही स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1614, 1612, 1616, 1615। तो मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और राणा अमर सिंह के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। ऑप्शन है पेट्रोग्राड की संधि, वियना की संधि, वर्साय की संधि, ब्रेस्ट लिटोवक की संधि। तो ब्रेस्ट लिटोवक की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, जबकि वियना की संधि 25 मार्च 1815 को मित्र राष्ट्रों के मध्य में हुआ था, जबकि वर्साय की संधि 1919 में मित्र राष्ट्र और जर्मनी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170। तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य की चर्चा है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की चर्चा है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की चर्चा है जो कि राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, वही अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 358,
अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 19 एवं आर्टिकल 20 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा साफ करती है? ऑप्शन है स्कंदन, अवशोषण, अधिशोषण, अपवोहन। तो फिटकरी गंदले पानी को स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा साफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होती है? ऑप्शन है निकेल, इस्पात, लोहा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा ध्वनि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है कला, खेल, सामाजिक विज्ञान। तो भूपेन हजारी कला के क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग इट माई वे किसकी रचना है? ऑप्शन है कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, मिल्खा सिंह। तो सचिन तेंदुलकर की रचना फ्लाइंग इट माई वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिश्रणीय पदार्थ को कैसे अलग किया जाता है? ऑप्शन है कीप का प्रयोग, प्रभाजी आसवन का प्रयोग, निष्कासन, छानना। तो अमिश्रणीय पदार्थ को कीप का प्रयोग करके अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? ऑप्शन है हरिसेन, कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है। वही हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वही कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटियाली, पोटन, पोटली या पटियाली। तो अमीर खुसरो का जन्म यूपी के पटियाली में हुआ था। वही अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है कोसी नदी, यमुना नदी, टोंस नदी, गंडक नदी। तो यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी टोंस नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है सतलज नदी, चेनाब नदी, व्यास नदी, झेलम नदी। तो सतलज नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले। तो अजंता शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, जबकि एलोरा की गुफाओं का निर्माण राजपूत वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? ऑप्शन है हेमू, शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप। तो पृथ्वीराज के लिए भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन है 1877 के बाद, 1833 के बाद, 1858 के बाद, 1799 के बाद। तो 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 में किया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन है केवल ठोस में, द्रव एवं गैस में, ठोस एवं द्रव में, द्रव में। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव एवं गैस में होता है, जबकि चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल ठोस में होता है। जबकि विकिरण को ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन है बोरेक्स, बॉक्साइड, गैलियम, पिच ब्लेड। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, जबकि सोडियम का अयस्क बोरेक्स है, सीसा का अयस्क गैलियम है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जबकि भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, जोसेफ स्मिथ, सर आयर कूड। तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, जबकि रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। जोसेफ स्मिथ ने बेदारा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और सर आयर कूड ने वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सिमुक, बिंबिसार, विजयालय, पुष्यमित्र। तो विजयालय चोल राजवंश का संस्थापक था, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, भगत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वही सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? ऑप्शन है महाधिवक्ता, महान्यवादी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री। तो महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। वही राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मीठे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन है वुलर झील, लोनार झील, नैनीताल झील, लोकटक झील। तो लोनार झील एक मीठे पानी की झील नहीं है, जबकि लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? ऑप्शन है अनाईमुडी, कार्डिमम, महेंद्रगिरी, सहाद्री। तो महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। वही महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। वही अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, जबकि पश्चिमी घाट को सहाद्री भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुवई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है थानेश्वर, कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज। तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी, जबकि दूसरी राजधानी कन्नौज में था और हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है महावीर स्वामी, अरिष्ट नेमि, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ। तो अरिष्ट नेमि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक एवं अंतिमवें यानी 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर तुगलक वंश ने शासन किया। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक था। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक था और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश से किस शासक को कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उद्दीन,
नाग दशक। तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की और नाग दशक हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। वही नागरिकता की चर्चा आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में है, जबकि एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। वही अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा की चर्चा है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना की चर्चा है। अनुच्छेद 3 में नए राज्य का गठन एवं राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन की चर्चा है। जबकि अनुच्छेद 4 में इन तीनों में किए गए संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किए गए संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंट से, ऑमीटर। तो गाइगर काउंट से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। वही हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से किसी तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व मापा जाता है और ऑमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? ऑप्शन है मानसून, व्यावहारिक पवन, घाटी एवं पर्वत समीर, सागर एवं स्थलीय समीर। तो व्यापारिक पवन अस्थायी पवनों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फिजी, हवाई द्वीप, होन्शु द्वीप, तिमोर द्वीप। तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, जबकि हवाई द्वीप अमेरिका का 50वां राज्य है। वही फिजी को प्रशांत महासागर का पार या सड़क कहा जाता है, जबकि होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1965-66, 1975-76, 1966-67, 1987-88। तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। जबकि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में मैक्सिको में हुआ था और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है सिक्किम, अंडमान निकोबार, मणिपुर, झारखंड। तो लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य से संबंधित है, जबकि अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है और झारखंड में मुंडा एवं संथाल जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा। तो क्वेश्चन 61 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो वीडियो के लिंक में इसका PDF भी है और आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम में दिया गया है। थैंक यू।